हजरत मोहतरम यूएन के अंदर पूरा गल्फ शिकायत लेकर पहुंचा हुआ है कि ईरान पर प्रेशर डाला जाए, ऑपरेशन किया जाए ईरान के खिलाफ, यूएन की फौज उतारी जाए। तमाम ये चीजें जो है चल रही है और अगर यूएन में बिल पास हो गया तो ईरान के खिलाफ जो है यूएन की फौज उतारी जाएगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। ईरान पहले ही धमकी दे चुका है, वो तमाम चीजें मेरे पहले के अपडेट्स में आपने देख लिए होंगे। लेकिन यूएन में बड़ा झटका लगना अमेरिका को तय है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी रशिया, चाइना और एक और देश फ्रांस इस बिल के खिलाफ हो गए हैं। अल्लाह अकबर। फ्रांस का मामला यह है कि फ्रांस नहीं चाहता कि एस्केलेशन बढ़ जाए, लड़ाई दंगा और बढ़े, जंग और बढ़े। इसलिए फ्रांस का बिल्कुल क्लियर है कि ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे ईरान भड़क जाए। और रूस चाइना दोस्त हैं, ये कुछ छुपी हुई बात है नहीं। अब आप कहेंगे इनके तीनों से बोलने से क्या होगा, बाकी जो 50 देश हैं उनका? भाई ये तीनों देश तीनों वीटो पावर रखते हैं। अगर 50 देशों में कोई फैसला हो रहा और जिसके पास वीटो पावर हो, वो अकेला अगर वीटो कर देगा तो बिल पास नहीं होगा। यहां तो 3-3 है। तो अमेरिका और इजराइल को बड़े झटके लगने वाले हैं, बड़ी मुसीबत होने वाली है। उधर अभी मैं जब रील अपलोड कर रही थी तो एक बहरीन का लड़का कह रहा था भाई यहां सब कुछ ठीक है। मैंने उसे बस अल्लाह की कसम बस इतना कहा था, प्लीज वेट। और इतनी देर में खबर आ गई। खबर तो पहले थी मेरे पास, लेकिन सबूत का इंतजार करता हूं। तो बहरीन के ऊपर ईरान के दनादन हमले हुए हैं। देखिए, हमने ईरान की नेवी खत्म कर दी है। तवज्जो चाहूंगा, बिल्कुल पॉइंट पर ले जाऊंगा और अभी साबित करूंगा सच क्या है। डोनाल्ड ट्रंप रोज कहता है, अमेरिका का डिफेंस मिनिस्टर रोज कहता है कि हमने ईरान की मिसाइल सिटी को उड़ा दिया, हमने ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी को उड़ा दिया, हमने ईरान के ड्रोन सिटी को उड़ा दिया। इजराइल ने क्या कहा था नेतन्याहू ने 4 दिन पहले कि हमने ईरान की मिसाइलों को कमजोर कर दिया है, ईरान के लॉन्चरों को तबाह कर दिया है। लेकिन अब ईरान के ऊपर बयान आया है अमेरिका के इंटेलिजेंस का। रिपोर्ट ये रही आपकी स्क्रीन पर। अब अमेरिकी इंटेलिजेंस पलट गई है और कहा कि ईरान के पास अभी भी भारी मात्रा में मिसाइल लॉन्चर हैं। लीजिए भाई, अबे सालो तुम्हारे आपस में ही पूरी खबर नहीं देते क्या तुम ट्रंप को? अब अमेरिका की इंटेलिजेंस ने कहा कि बहुत सारे लॉन्चर हैं, बहुत सारी मिसाइल हैं और ईरान के पास अंधाधुंध अभी भी ड्रोन है। यही नहीं, यह कहा है कि बॉर्डर के इलाकों में ईरान की बहुत सारी मिसाइलें हैं जिनको तबाह नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो इतनी गहराई में है कि कोई भी हमला किया जाए वो खत्म नहीं हो सकती। ईरान के पास अभी मिसाइल पावर अधिक मात्रा में है और वो अभी भी पूरी ताकत से मिसाइल लॉन्च कर सकता है। अनभक्तो कैसे हो सालो, गुप गुप। जहां मेरे दोस्तों इजराइल कहता है कि हमने मिसाइल पावर खत्म कर दी है, ईरान कहता है अल्लाह अकबर, अस्सलाम वालेकुम या हबीबी। देखिए, फिर से जारी कर दी है ईरान ने हमले की तस्वीर, जिसमें कई सारी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल लॉन्च होती हुई नजर आ रही है। समझ में आया? यह गुलाबी सुअर जो बोलता है उसका उल्टा मतलब निकाला करो भाई। गुलाबी सुअर पर तो अब अमेरिका की मार्केट तक भरोसा नहीं कर रही हैं। और मेरे बहुत यार रहते हैं अरब में और बहुत सही जानकारी दे रहा हूं। अरबी लोग मुसलमानों को, जो विदेशी मुसलमान हैं, मुसलमान नहीं मानते, उनको अपने को असली मुसलमान मानते हैं कि हम असली हैं, बाकी ये सब नकली हैं। और खुदा की कसम मैं गवाही देता हूं कि हम उनसे, आप उनसे लाख गुना बेहतर मुसलमान हैं। बेहतर क्या, बेस्ट हैं आप। हम जिस कारी को बचपन से अब तक सुनते आए हैं, मिशारी अलाफसी, भाई मैं खुद जानता हूं, मैंने जब कैसेट का जमाना था ना, तब से इनको सुनता आया हूं। हमारे मोबाइल में कुरान.com की वेबसाइट पर जो कुरान की आवाज है, जो ऑडियो है, वो इनकी आवाज में होती है। तमाम दुआएं इन्हीं की आवाज में सुनी जाती हैं, पूरी दुनिया सुनती है। लेकिन जब इस गंदे इंसान ने मुंह खोला तो देखिए क्या बोला इसने ट्वीट किया था
कि व्हाइट हाउस प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान के लिए जहन्नम के दरवाजे खोलेंगे। ये जो सफेद लबादा वाले होते हैं, इनकी जबान ही सिर्फ कुरानी आवाज में होती है, इनकी जबान अरबी होती है, लेकिन दिल स्याह और काले होते हैं। हजरात, इसका ये बयान, इसकी ये बात खुद अरब के लोगों को पसंद नहीं आई कि इस हरामी को एक मौका मिला मुंह बंद रखता, लेकिन नहीं, अंदर से जो यजीद है जिंदा हो गया, गंदा खून जिंदा हो गया, गलत कोख से पैदा हुआ, गंदी कोख से पैदा हो गया, तो इसने जहर उगल दिया। मतलब इसकी नजर में ईरान नॉन मुस्लिम है, उसके लिए वो जहन्नम के दरवाजे ट्रंप खोलेगा। पूरी दुनिया ट्रंप को पसंद नहीं करती, लेकिन अरब के ये जो टॉप लोग हैं इनको बड़ा पसंद है भाई ट्रंप। आप समझ रहे हो? और इसी के ऐसे ही चाहने वाले भारत में भी हैं, पाकिस्तान में भी है, जो आप देख रहे होंगे कि सिर्फ ईरान से बुक्स के चक्कर में कि ईरान शिया है, खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसे हरामियों की नजर में डोनाल्ड ट्रंप सुन्नी है और नेतन्याहू पक्का सुन्नी है। ठीक है भाई, तुम उनका साथ दे लो, उन्हें अपना इमाम बना लो, तुम जाकर उनका हाथ चूमो और उनके गुलामी में आ जाओ भाई, उनको अपना रहबर मानो। तुम अपने रहबर के पीछे, हम अपने रहबर के पीछे। हम सुन्नियों के लिए तो भाई वही जेन्युइन है जो ईमान की बात कर रहा हो, जो दीन की बात कर रहा हो, जो हक के रास्ते पर हो। शिया छोड़ दो, हम तो सुन्नियों की बात कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। बताओ, अगर अहले बैत से मोहब्बत करना, अगर दीन से मोहब्बत करना, अगर हजरत अली से मोहब्बत करना, और इस वजह से तुम किसी को शिया कह दो, तो भाई वो शिया ही सही है, तुम करते रहो। तुम जाना डोनाल्ड ट्रंप के पीछे पीछे अपना इमाम बनाकर, भाई हाँ चलो यही हमारा इमाम है मरने के बाद। यूएन के अंदर रशिया ने कहा है कि अमेरिका इजराइल इसी वक्त आग से खेलना बंद करें और हमले बंद कर दें। आज जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है, ये गलती अमेरिका इजराइल की है। इन्होंने हमला किया और आज पूरी दुनिया खतरे में पड़ गई। अभी कल ही खबर आई थी कि एक दिन पहले यूक्रेन का एक कमांडर वासिले जहन्नम हुआ है यूएई में। साला ड्रोन रोक रहा था ईरान का, और जहां तैनात था वहीं ईरान का ड्रोन आया और उसके पिछवाड़े में घुस गया, वो मर गया। ऐसे तमाम झटके के बाद यूक्रेन क्या कह रहा है? ज़ेलेंस्की कह रहा है हम मदद करने को तैयार हैं, हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस है। अबे भैया, अपना मुल्क बचाओ, दूसरे का है ना घुसा रहे, उधर रूस में छेदे जा रहा है रोज। मोहतरम हजरात, सबका बदला ले रहा है ईरान, और दुनिया इसीलिए ईरान की इज्जत कर रही है। अब जो ड्रोन दागा है उस पर लिखा है इन द मेमोरी ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो बेटे थे मरियम के, मैरी के, और उन्होंने कहा जो इमाम मेहदी आएंगे उनकी याद में, उनके इंतजार में हम ये ड्रोन दाग रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जिसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाना है खुद खुलवा ले, क्योंकि हमने ईरान को तो खत्म कर दिया है, कमजोर कर दिया है। लेकिन हकीकत यह है कि शुरू से अब तक ईरान अब तक 20 टैंकरों पर हमला कर चुका है। उधर मेरे दोस्तों, ईरान में फंसे हुए 1200 भारतीयों को भारत निकाल चुका है। भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा यह बताया गया है और कहा कि जमीनी रास्ते से निकाला है, आर्मीनिया और अजरबैजान के रास्ते से हमने 1200 भारतीयों को निकाल लिया है, सुरक्षित भारत ले आए हैं। अमेरिका ने अभी फिर से रिपीट किया है कि अभी ईरान के हम और भी बहुत सारे ब्रिज हैं, पुल हैं, उनको भी उड़ाएंगे। अमेरिका के पूर्व यूएस डिपार्टमेंट के एडवाइजर हैं, उनका एक बहुत बड़ा बयान आया है, वो भी CNN पर। ईरान के अधिकारियों को इस पर ध्यान देना चाहिए और उम्मीद है कि ईरान इस बयान को सुन चुका होगा। इन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद में जो अमेरिका बातचीत कर रहा है, और अमेरिका जो भी, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार जो भी बातचीत इस्लामाबाद में पाकिस्तान के जरिए कर रही है, वो एक ट्रैप है, एक जाल है, ईरान के टॉप लीडरों को कत्ल करने के लिए, असैसिनेट करने के लिए। अब जब अमेरिका का टॉप ऑफिसर ये बात कह रहा हो, इसके बाद भी अगर ईरान पाकिस्तान में जाकर बात करे तो ये ईरान की बेवकूफ़ी होगी। तो मोहतरम, शेयर कीजिए इस वीडियो को और अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। रात भर अपडेट दिया, जाकर देख लीजिएगा भैया, बहुत मेहनत हो रही है। 34 दिन हो चुके हैं मुन्ना, मोहब्बत तो दिखानी पड़ेगी लाला। जय हिंद।